रोकेंगी ये राहें रुक जाना होगा, रोकेंगी ये राहें दिशाएं भी बुलाएंगी, मुझे गवाओगे तो पाँव थम जाएगा, यादों का करार कर जाना होगा, रुकेंगे राहें रुक जाना होगा। रोकेंगे राहें सुबह 26 जनवरी आई सखी, सुबह 26 जनवरी आई, सुबह 26 जनवरी आई सखी, सुबह 26 जनवरी आई, चला सखी मिलके झंडा फहरावे, चला सखी मिलके झंडा फहरावे, गावे राष्ट्रीय गाना सखी, सुबह 26 जनवरी आई, सुबह 26 जनवरी आई सखी, सुबह 26 जनवरी। यशोदा का नंदलाल कौन हो आप? राधे राधे भैया, नमस्ते प्रणाम। जय श्री राम भैया, राधे राधे। और भैया बताइए, खाना वाना आप खा लिए? क्यों नहीं भैया, स्कूल के दिन याद तो जरूर। 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो अतिथियों का स्वागत करना। आपकी जी, अच्छा आप पीटी करवाए? अच्छा अच्छा। कल मैं गई थी शीतला माता के यहाँ दर्शन करने, चौकिया जौनपुर में हमारे इधर पड़ते हैं। माता रानी का आशीर्वाद मिला और थोड़ा एंजॉय एंजॉय करें हम लोग। और भैया बताओ। बहुत बहुत खूबसूरत है मेरा वतन, बहुत खूबसूरत है मेरा वतन। करो भाई, जितने भी दर्शक जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और आप मेरे लाइव में जुड़ जाइए। यशोदा कंद लाला ब्रज में उजाला है। लग रहा है भैया आप चले गए, वो जो दीदी अंजू दीदी उनके लाइव में क्या कमेंट नहीं कर रहे हो भाई आप अभी? प्लीज़ भाई आप लोग फटाफट कमेंट करो। अच्छा आ गए हो?
मीरा देवी, गुड नाइट दीदी जी, हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो। अच्छा बहनी, ठीक है, राधे राधे बहन जी। ठीक है दीदी, ज़रूर आपके लाइव में जुड़ेंगे। दीदी ये मान के चलो कि देखो, एक दूसरे के लिए सपोर्टर बने हैं, सबका साथ सबका विकास। ये नहीं है कि हम अकेले कुछ कर लेंगे। भाई आप लोग का आशीर्वाद प्यार चाहिए चैनल को। और सुनाओ मेरी लाडली बहन। और सब बढ़िया है भैया, कुशल मंगल है सब। कल मेरा आप वीडियो देखे इंस्टा पे, जो मैं कमेंट भी किए थे। और दीदी आप मेरे लाइव में अभी पहली बार आ रही हो तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूर सपोर्ट करना और सब्सक्राइब लाइक करना। और मेरे कोई भी एक वीडियो पे आप कमेंट करें। बस भैया आपको आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। माता रानी जरूर खुशहाल रखेंगी, ऐसे ही जीवन में अपने आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप 2-3 चैनल बनाए हैं क्या? आईडी कभी गरीब सुदामा करके आते हो, तो कभी राधा कृष्णा, फिर यशोदा का नंद लाला। सबको मेरे लाइव में जुड़ते हैं इतना लोग, लेकिन सबको लगता है, मोह लगता है चैनल सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में। अरे यार इसमें, अच्छा सिर्फ नाम चेंज करते हो, चलो कोई बात नहीं। अरे यार इसमें पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आप मोबाइल में तो रिचार्ज करवाते हैं, तो बस उसमें बस भाई एक सब्सक्राइब लिखा रहेगा, उसको टच कर दो और कुछ नहीं करना है। लेकिन भाई उतना ही लोग नहीं कर पाते हैं कि किसी का भला हो जाए। है ना भैया? मीरा देवी बहन, आपने बस बोली कि दीदी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए, और आप तो खुद आई मेरे लाइव, लाइक भी नहीं की और चली गई। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल को किसी का। हाँ भैया, हाँ पता है, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आपने सही बोला। कल 22 जनवरी था राम जी का। उस दिन राम जी का उद्घाटन हुआ था, जहाँ पे अपना मंदिर स्थापित कर लिए। तो उसी राम जी के अवसर पे हम लोग अयोध्या नहीं पहुँचे, तो चलो सोचते हैं। और बताओ भैया तब। जी 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 भैया। शिवानी सिंह, नमस्ते, राधे राधे बहन।
राधे राधे शिवानी बहन। मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हो? लाइक डन कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना शिवानी। हाँ भाई, मुझे पता है आप बहन नहीं हो, भाई हो। चलो कोई बात नहीं, मुझे अब पता चल गया। मनोज कुमार, राधे राधे मनोज भैया। मनोज भैया प्लीज़ लाइक डन करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मनोज भैया मेरे लाइव में पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप करना और लाइक भी करना। अपने सिस्टर को अपना आशीर्वाद देना। और शिवानी बहन, मुझे पता है आप कौन हो। कोई बात नहीं भैया, जाइए आप। काम करते हो तो थक जाते हैं दिन भर ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, राधे राधे। जाइए, सो जाइए। जी जी भैया, ज़रूर बोल देंगे आपके भांजे को, ओ सॉरी, बहने को भी, और आपके जीजू को भी आपके तरफ से प्रणाम बोल देंगे। और आप जाइए, सो जाइए। बहुत सुबह जल्दी उठना होता है, काम करना पड़ता है, इसीलिए कोई बात नहीं। आ जाते मेरे लाइफ में, मेरे लिए इतना ही बहुत खुशी है कि मेरे भैया लोग आ गए। शिवानी बहन, मैं क्यों बताऊं आप कौन हो? नहीं नहीं शिवानी बहन, आप रुकिए, अभी आप तो आई हो मेरे लाइव में, तो प्लीज़ मेरे तनी सपोर्ट। मनोज भैया राधे राधे। मैं तो हूँ यूपी वाराणसी से, नीलू मौर्य। अच्छा शिवानी बहन जा रही हो तो फिर जाइए भाई, आपको कौन रोकेगा। ठीक है भैया, ज़रूर कभी करवा देंगे। आएंगे तो, वो तो मान लो कि मेरे लाइफ में जल्दी आते नहीं है। कहते हैं आओ, देखो इधर आओ भाई, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर लोग, मेरे भैया लोग बुला रहे हैं। लेकिन आज तो नहीं है, आज गए हैं लगन में। लगन चालू हो गया तो गए हैं गाड़ी लेकर। जय माता जी, धन्यवाद लाइक करने के लिए भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवानी बहन चली गई बाय बोलकर। ठीक है भैया, चलो देखेंगे, ज़रूर करवाएंगे। यार मुझे भी उस घड़ी का, उस पल का, उस समय का इंतज़ार है कि मैं भी अपने घर पे बुलाऊं सबको, कि मेरा भी कुछ नाम हो कि नहीं, ये आई यूट्यूब पे तो कुछ दिखा गई, कर गई। तो इसीलिए भैया हम बस, आप लोग सब्र रखिए, मैं भी उसी पल घड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ, समय का, कि कब वो समय आएगा कि मैं अपने भाई लोग को बुलाऊं। शिवानी भाग गई लाइक करके। चलो, मुझे पहले ही पता चल गया था, शिवानी आई है, भागेगी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पे दीजिए और सपोर्ट करिए, जरूर आएगा वो दिन पर। फिर आप लोग का कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि दीदी मैं नहीं आ पाई, मुझे समय नहीं मिला। एक भैया मुझसे नाराज हो गए हैं कि मत बुलाओ, मैं नहीं आऊँगी। अरे भाई, आप लोग भी बुलाने का मतलब मैं आप लोग का कुछ सेवा नहीं कर पाऊंगी तो फिर बोलेंगे दीदी के घर गए, कुछ मिला ही नहीं, खातिरदारी हुई नहीं, इसीलिए। चलो भैया, जरूर आना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जाइए भैया, आप सो जाइए। आपको सुबह 3:30 बजे उठकर फिर रात 9 बजे तक करते हो काम ना, कितना मेहनत करना पड़ता है।
ओ अंजू दीदी जो बता रही थी मेरा घर गोदौलिया पे है, तो उधर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, सिगरा पे, नाटिमली, लल्लापुरा में, वहाँ पे हो। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। आप तो बहुत लकी हैं, तब तो आपके पास इतनी बहन है। आप लकी हो कि मेरे इतनी बहन है, लेकिन भौजाई लोग दुखित हैं कि मेरी इतनी सारी ननद है। किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं बताइए, ये बात होती है। और बताइए सत्य प्रकाश भैया, और बताइए आप, खाना वाना हुआ आपका कि नहीं? ठंडी लग रही है बहुत। आइए भैया लोग, कहाँ चले गए? कमेंट करिए जी आप लोग। अरे भैया, आप कह रहे हैं कि माँ की जगह लिए, लेकिन भाभी लोग के दिल में तो भाई वही रहता है। कोई अपना तरफदारी, देखो हसुआ कितना भी टेढ़ा रहे लेकिन अपने ही तरफ घिसता है, ये बात होती है ना। तो इसीलिए अपना भाई कितना हो बेकार है, लेकिन अपना ही होता है। अपनी बहन भाई। पता है भैया, आप एक जोक सुने हो वाला, जो पति पत्नी में बात होती है, बोलते हैं कि तुम मेरी बहन को देखकर इतना जलती क्यों हो? हम तो तुम्हारे बहन को बहुत मान सम्मान करते हैं। क्या पता आपके भाग्य का मुझे मिलता है, ये बात तो है भैया। कोई कब किस्मत कब बदल जाए, कब भाग्य लिखा है कब मिल जाए क्या, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छी बात है भैया, आपको मिलना चाहिए। हमारे भाग्य क्या। और बताइए भैया, तब आपने खाना में क्या बनाए और क्या खाएं, कि अभी नहीं कुछ बनाए हो? सोने जा रहे थे? शुक्ला, सॉरी शिवानी बहन, आइए आप भी आइए। कहाँ चली गई? और पता है भैया, मैं तो अंजू दीदी की लाइव में जुड़ जाती हूँ, कमेंट भी करती हूँ। वाह भाई वाह, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोले हैं। सही सही बात, ये बात तो है, बहन लोग का भाग्य मुझे मिलता है, सही बात है।
जितने भी बहन दुआ करेंगे मेरे भैया, आप सोच लो जितना सपोर्ट करेंगे आपको उतना दुआ मिलेगी। 1,000 किलोमीटर दूर से रखे थी। सही बात है भैया, आप बता रहे थे मुझे फिरोजाबाद की कहाँ से। पता है मैं तो कल 100 किलोमीटर मान लो, एक अंदाजा मान लो, मैं 40-45 किलोमीटर जाना, 40-45 किलोमीटर आना, मैं तो थक गई थी। रूबी यादव, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद भैया शाहगंज फिरोजाबाद के थोड़ी दूर से है ना। जो भी कहो भैया, जो भी कहो आप लोग, मुझे सब मंजूर है। वो बहन एक आर्मी वाले की पत्नी है। अच्छा भैया वही आपको भेजती है राखी, बहुत बहुत तो लकी हैं आप। अच्छा चूड़ियों का शहर है फिरोजाबाद में। अच्छा हमें नहीं पता था भैया। हम्म, सत्य प्रकाश भैया अभी कहाँ चल दिए बाय बोलकर, आपको भी ड्यूटी पे जाना है। भैया फिरोजाबाद का नाम सुने इधर, फिरोजाबाद इधर है, जफराबाद। जफराबाद, फिरोजाबाद, शाहगंज। इटावा के पास है फिरोजाबाद। एक भैया इटावा शहर होगा एक, और एक इटावा जिसे हम लोग के गांव में है इटावा। मेरी जो राजस्थान में भाभी रहती है जयपुर में, उनका मैका है इटावा में। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं फिरोजाबाद के पास है इटावा, उस इटावा में नहीं, मेरे इधर एक है, गाजीपुर में इटावा है। वहाँ की मेरी भाभी है। हाँ आप इटावा जिला है, सही बता रहे हैं। कानपुर, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा। अच्छा भैया वो समझ गए। भैया आप लोग हर जगह जाते हैं घूमते हैं तो पता होगा, अब हमको नहीं पता है। लेकिन पता है कुछ कुछ, जितना जानते हो उतना तो मैं बताती हूँ। जितना जानते हूँ उतना बताती हूँ, जितना पता है। लेकिन ये हमारे में आदत नहीं है कि मैं झूठे फेंकूं कि नहीं यहाँ वहाँ ऐसे वैसे। अरे भाई नहीं पता है तो क्या फेंकना है उसमें। उससे अगर आपसे सामने से पूछ ले बता दे तो और अच्छा है, मुझे भी जानकारी मिल जाएगी कि नहीं कौन कहाँ पे पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तब तो अच्छी बात है, जीवन बदल दिया आपका। पता है भैया आपके बात से मुझे लगता है, हम्म, कुछ लोगों को देखो, ऐसा बोलते हैं कि पता चल जाता है दिखावा, और कुछ लोग का लिखा हुआ भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि नहीं, जो भाई मान रहा है दिल से तो वो
ऐसा महसूस होता है। एक आप हो और एक सत्य प्रकाश भैया हैं। आप लोग तो मेरे लाइव में डेली आते हैं भाई, तो पता चल जाता है आदमी लोग का ईमानदारी क्या है। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और पता है एक भैया वो है सत्य प्रकाश भैया भी, वो भी 3-4 आईडी बनाकर मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये बात तो मैं आपके बात से देखो देखो भैया ने चुपके से सुन रहे थे, कहीं मेरी दीदी बुराई तो नहीं कर रही है। ये बात तो आपने बिल्कुल भाई सही बोले भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। धन्य से आपको धन्यवाद दिल से। बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत इतना अच्छा कमेंट किया कि मेरे दिल को छू जा रहा है। प्लीज़, हम जानते हैं, हमें भी इंतज़ार रहता है कि भैया काम में फंस गए होंगे या सो गए होंगे या कहीं और बहन के यहाँ लाइव में जुड़े हैं। मुझे अच्छा लगता है सबके यहाँ भाई, ज़रूर आप अपना फर्ज अदा करना। आपने उस दिन बताया थे तो मैं ज़रूर अंजू दीदी के चैनल पे गया और लाइव किया, सब्सक्राइब किया और आपके बारे में बताया। फिर बोली कहाँ से ऐसे। रजनीश भैया भी आ गए। राधे राधे रजनीश भैया, नमस्ते प्रणाम। रजनीश भैया भी मेरे लाइव में आते हैं बराबर, जब समय मिलता है तब आते हैं ज़रूर। ये बात तो आपने बिल्कुल बोले हैं, सही बोले हैं। लाइक कंप्लीट है, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बताओ भैया आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? फिर गई थी आप, मुझे पहचान लिया था। कहाँ पे गए थे भैया, मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, आप तो अंजू दीदी के लाइव में हमारे पे कमेंट करके आप अंजू दीदी के लाइव। अच्छा भैया आप घर पे आए गोंडा में? घर तो गोंडा में है ना आपका? फिर गई थी आप, मुझे पहचान लिया था। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं पहचानेंगे, मैं ज़रूर। अच्छा भैया धन्यवाद भैया, आप आए गोंडा में तो। हाँ भैया ज़रूर पहचानेंगे आपको, आप अंजू दीदी के लाइव में आए थे तो इसीलिए तो मैंने आपको सादर प्रणाम किया, राधे राधे बोला। और खाना के लिए पूछा कि भैया, तो आपको तो पता चल गया होगा कि नहीं मेरी नीलू बहन आ गई है। अच्छा भैया, कब के आए हो रजनीश भैया आप अपने गाँव घर पे? कितने साल के बाद आए हो? ये बात तो सही भाई, आप ईमानदारी पे चलोगे तो भगवान आपको जरूर देखते हैं ऊपर से, कौन किसका खा रहा है, झूठा का खा रहा है कि ईमानदारी से खा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रजनीश भैया, मेरा इस समय व्यूज बहुत डाउन चल रहा है, कोई सुझाव आपके पास?
पता है भैया, झूठे की कमाई खाने पे आप जितना कमाएंगे नहीं उतना कहीं भर देंगे। अच्छा, दिवाली में आप आए थे, अच्छी बात है। तब तो भैया गोंडा में आए हैं तो गोंडा में तो ठंडी तो पड़ ही रही है। जय हिंद, जय हिंद की बेटी को सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हो कि दिल छू जाता है। और अच्छी इंसान और इंसानियत उसके बातों से विचारों से हो जाते हो। कोई ज़रूरत नहीं कि उस इंसान को देखें तभी परखें। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। ये गाना सुने हो, पहले भैया से डरती थी अब डरिए भैया जी आप, जमाना बदल गया। तो वही भाई, आप अनुभावी के अनुशासन में रहिए। अच्छी किताबें और अच्छी बातें सबको नसीब नहीं होती है दीदी। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, होती है, बनाना पड़ता है। देखो यही तो खासियत है, इंसान जितना दुख उठाता है जीवन में उतना आगे चलकर सुख उसको मिलता है। लेकिन ईमानदारी पे, न्याय पे चलेंगे तब मिलेगा। ये मत बोलना कि दीदी हमें बोल रही हैं। मैं एक जैसे जो कहावत है उसी को मैं कह रही हूँ, कहावत नहीं है, सच्चाई भी है। दोनों में विश्वास करने की कोई बात नहीं है। वाह भाई वाह, राइट, राइट आंसर भैया, आपका राइट कमेंट। ये तो मैंने डायलॉग बोल दिया, अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा थोड़ा तो भैया बहन का तो फर्ज बनता है भाई को खिजलाने का। तो उससे क्या भैया, आदमी का देखो, देखने से कोई नहीं, मैंने क्या बोला, इंसान को देखो या इंसानियत उसकी बातों में समझ आ जाती है, वो कितना इंसान के नाम पे अपना इंसानियत दिखा रहा है। और ये थोड़ी नहीं कि देखो तो साधु संत लगे और दिखावा बस लगे और उसके मन में कुछ और ही चल रहा है, ये बात नहीं है। सत्य प्रकाश भैया, आपका भी समय बदलेगा, आप ऐसे ही नहीं रहेंगे। जितने ही दुख झेले सोच लेना आगे चलकर उतना ही आपको सुख मिलने वाला है। लेकिन आप न्याय पे चलिए। धन्यवाद। ये तो है भैया, लक्ष्मी की बाड़ी सरस्वती होती है, सही बात है। तो अच्छी बात है, कभी भी किसी को अपनी जुबान से गलत नहीं बोलना चाहिए। कभी भी अपनी सरस्वती अपने बाड़ी पे विराजमान होती है भाई। ये बात तो मैं आपके बातों से, कमेंट से एकदम राइट, सही लग रहा है। आप काशी से हो तो क्यों डरती हैं, जो कहना तो भूले ना। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
जिगरनाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई बहुत बात। सच में भैया बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भैया डरने की कोई बात नहीं, माता रानी सबके साथ रहती हैं, भोलेनाथ हर हर महादेव राधा रानी, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये बात तो आपने बिल्कुल राइट आंसर कमेंट आपका। नहीं नहीं भैया, अपने आप को तो कभी भी दोषी नहीं मानना चाहिए कि मेरा नसीब खराब है, कि मेरा समय खराब है। अच्छी शिक्षा कहीं से मिले प्राप्त। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बात से सहमत हूँ, ये बात तो बिल्कुल आपने सही बोले। देखो घर में जितना बड़े लोग के पास बैठने से शिक्षा नहीं मिलती, उतना बुजुर्ग लोग के पास बैठे तो देखो क्या क्या आपको ज्ञान सिखाते। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोले हैं। पता है, ऐसा लगता है जैसे माँ बेटी का रिश्ता होता है, जब भी मन उदास होता है तो बेटियों का याद आता है कि मेरी बेटी पता नहीं कैसे होगी, क्या करते, तो उधर माँ का भी मन नहीं लगेगा यार, ये बेटी का भी नहीं। तो आपने बिल्कुल वैसे ही सोचे कि सच में आप, मैं क्या बताऊँ आपको। भले आप सच में बोलें कि मैं लाइव नहीं आती हूँ, फिर भी आप, पता है मैं कल गई थी चौकिया, वहाँ पे मैं सोची कि मैं लाइव आऊँ तो मेरे दर्शक लोग, मेरे भाई लोग ज़रूर आएंगे मेरे लाइव में, और सबको माता रानी का दर्शन कराऊंगी, और जितना मैं इंजॉय करूंगी देखूंगी उतना अपने सब्सक्राइबर भाई लोग को भी दिखाऊंगी। लेकिन फिर का भाई बहन का रिश्ता है। और लेकिन पता है मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ में मेरे हस्बैंड थे, इसीलिए भाई अब जिसके साथ गई हैं तो एंजॉय। इसीलिए फिर वीडियो बना, फिर मैंने बोला चलो, और मुझे और कहीं भी जाना था। ये बात तो भैया किस्मत किस्मत की बात है, किसी की माँ बाप बचपन में ही छोड़कर चले जाते हैं, किसी के माँ बाप उसको परवरिश देकर उसका घर बसा उसा कर जाते हैं, तो भाई उसमें तो कोई रोक नहीं सकता। अब मुझे पता चलता है कितना दर्द होता है। रहने पे मुझे भी कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन अब मुझे बहुत, हाँ भैया, हम तो सोचते हैं कि दिन भर में चाहे जब भी आती हैं एक बार, लेकिन आप बोले हैं कि कोई, अच्छा भैया आप तो, मुझे पता नहीं सुबह 3 से 6 के बीच में, लेकिन मुझे इतना पता था कि 24 घंटे में चाहे जब एक बार जरूर आती थी। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती नहीं है। कुछ मुझे पल याद आ गए कि कुछ इमोशनल होना पड़ा सत्य प्रकाश भैया के बातों में आकर, कि अब मुझे पता चल रहा है कि भैया कितने दिन से, बाय बाय, राधे राधे भैया।
बाय बाय बोलने से 2 बार राधे राधे बोलो, भगवान जी का नाम लेकर सो। राधे राधे भैया। हाँ अब मुझे अच्छा लगा। बाय बाय बोलने से कुछ नहीं होता है, चैन की नींद सोना है माता रानी का। सीताराम राधे राधे 2 बार नाम ले लो, भगवान जी का नाम भी आ जाएगा जुबान पे, और रात्रि की अच्छी नींद भी हो जाएगी आपकी। राधे 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 राधे। ये बात तो मानो, देखो एक झूठ, एक सत्य या झूठ छुपा, एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। अगर वही एक झूठ बोल दो तो सब सही हो जाएगा। कि आपको एक झूठ से कितना झूठ बोलना पड़ता है, झूठ के पीछे झूठ, झूठ के, लेकिन उसी बात को सत्य बोल दो तो एक, मेरा मित्र साधु संत से है। मेरा मित्र था साधु संत से। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी मित्रता साधु संत से अच्छी बात है। चलो तब तो बढ़िया है भाई, साधु संत से तो ज्ञान की बातें मिलेंगी हमें भी। हम सोच रहे हैं हमको बोल रहे थे, मैंने बोल दिया राधे राधे तो। एक बात, ये बात तो बिल्कुल आपने राइट, बिल्कुल राइट आंसर आपका। ये मैंने क्या बोला, 1000 झूठ बोलने से एक सत्य बोल दो, काम खत्म। कितनी बात बना, राइट। राइट आंसर। सही बात है भैया। सत्य प्रकाश भैया, मैं आपके बातों में आके कुछ मुझे इमोशनल याद घड़ी पल आ गया, क्या बताऊँ। अब मुझे वही दुख दर्द तकलीफ आता है कभी कभी, जो ज़िंदगी से चला जाता है कभी लौट कर नहीं आता है। कोई बात नहीं भैया, आप अपने अच्छी मार्ग पे चलिए, आपको ज़रूर उस दिन का सब्र का फल मीठा ज़रूर होगा। जितने आप अपने लाइफ में दुख उठाए उतने आपको आगे चलकर सुख मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मेरा ये वादा है। फिर आप याद करना कि मेरी बहन ने क्या कही थी उस दिन लाइव में। मैं तो पागल हूँ, मेरी बात से रोना नहीं न मेरी लाडली। नहीं नहीं भैया, मैं आपकी बातों से नहीं, वो सत्य प्रकाश भैया बोल दिए, काश मेरी भी माँ होती तो मुझे ये सब ज्ञान बताते सिखाते। तो बस वही मुझे अब याद आ गया कि किसी के माँ बाप बचपन में ही छोड़कर चले जाते हैं, किसी का घर बसा कर जाते हैं, तो फिर भी घर बसा कर जाते हैं, फिर भी वही दुख दर्द तकलीफ़ होता है जाने के बाद। जब तक तो रहते हैं तब तक कुछ महसूस नहीं होता है ज़िंदगी में। लेकिन भले ही घर परिवार बसा दिए, लेकिन ज़रूर माता पिता की याद तो आएगी ही। बस उसी बात से थोड़ा मुझे दर्द दुख हुआ, लेकिन आप अपने पे मत लेना भैया।
और भाभी से भी बोलना भैया, मेरे लाइव में कभी जुड़े, भाभी से भी बात हो। हम लोग का इतना बात होने लगा कि भैया शुरुआत में बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे सुबह उठना है 3:30 बजे। काफ़ी लंबा बात हो गया है ना भैया। कृष्णा भैया, मेरे बात का आपने कमेंट नहीं किया, कहाँ चले गए भाई? कमेंट करो। कहाँ चले गए मेरे भाई लोग? आओ कमेंट करो फटाफट। सुन ली। और मेरे लाइव में एक कोई बात नहीं भैया, जाने दो। नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं, बस मेरे लाइव में बने रहो। और एक रजनीश भैया भी है मेरे लाइव में, बराबर तो नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई चल रहा है, फिर भी आते हैं, डेली नहीं आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। उनका भी कमेंट मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कभी कभी प्रस्तुत करते हैं कमेंट के माध्यम से। लग रहा है वो कृष्णा भैया चले गए, अब नींद आ रही थी उनको, सोने चले गए। मैं आज खाने में बनाई थी आलू मटर टमाटर की सब्जी और रोटी, जो आपका फेवरेट है। और सुबह में पूरी सेवई चटनी, तीखी चटनी। यार मेरे लाइफ में डेली 1,000 लोग जुड़ते हैं ना, तो मेरा वॉच टाइम बहुत जल्दी पूरा होता, लेकिन जुड़ते नहीं हैं लोग, क्या करूं भैया। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोले हैं भैया, सही बोले हैं। आ गया होगा, हम समझ सकते हैं आपका दर्द दुख, कि माँ बाप रहने पर कोई इज्जत नहीं करता है, लेकिन ना रहने पे बहुत दुख होता है। लग रहा है वो भैया चले गए, यशोदा का नंद लाला। मुझे पहले कुछ नहीं एहसास होता था, लेकिन जब से मेरे ऊपर पड़ा है तो होता है कि रहने पे इंसान को नहीं पता चलता है, ना रहने पे पता चलता है।
तो क्या मैं गलत थोड़ी ना बोलती हूँ, जो बोलती हूँ सत्य बोलती हूँ भाई। देखो, लोग एक सत्य छुपाने से लाख झूठ बोलते हैं, लेकिन लाख झूठ बोलने से एक सत्य नहीं छुप सकता है। अच्छा, मुझे पता था कि आप ज़रूर लाइव में होंगे, मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन आप गए नहीं, भले कमेंट ना करें, मुझे एहसास होता था कि आप मेरे लाइव में हैं। मैं कल गई थी चौकिया शीतला जी, आप मेरे देखे नहीं इंस्टा आईडी पे। आप जाना भैया, आज मेरे इंस्टा आईडी पे देखना, मैं गई थी वहाँ पे, 5-7 वीडियो भी बना कर डाली और थोड़ा बहुत एंजॉय भी की। फिर रिश्तेदारी में जाना था, वहाँ गई थी। जब कोई आपसे बात करता है तो मैं उस बात का बहुत ध्यान से सुनता हूँ। अच्छी बात है भैया। अच्छा, जो भैया लोग बात कर रहे थे तो आप सुन रहे थे? ज़रूर देखना। लग रहा है चले गए भैया नंदलाल, यशोदा का नंदलाला। कल पता है मैं 80 40-45 किलोमीटर, 90 किलोमीटर मान लो, मैं कल गई थी। 40-45 किलोमीटर जाना, 40-45 किलोमीटर आना, मैं थक गई थी पूरी। अच्छा लगता है, उससे बहुत सुकून मिलता है दीदी। किससे सुकून मिलता है भैया? मैंने आप, ये बात तो है भैया, मैं भूलती बहुत जल्दी हूँ। बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। आप अभी क्या कमेंट लिखो, मुझे बात का ध्यान ही नहीं किस बात पे आपको अच्छा, हे भगवान, अच्छा लगता है और सुकून मिलता है। सच में ये बात तो मानना पड़ेगा, मैं बोलती बहुत जल्दी हूँ, भूल जाती हूँ फट से। अब आप बताओ भाई, किससे अच्छा लगता है, किस बात से सुकून मिलता है? अच्छा, कोई बात करता है अच्छे से कमेंट करता है तो हाँ, ये बात तो आपने राइट राइट बात है आपकी। पता है, जब मेरा नेटवर्क बराबर चलता है, बराबर लोग कमेंट करते हैं, तो मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा कब बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। और जब कोई कमेंट नहीं करता है तो 10 से 20 मिनट में लगता है कब से मैं लाइव आ रही हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है। आज देखो कितना अच्छी बात है, अच्छी बात है।
सच में ये बात तो आपने एकदम राइट बोली। कोई गलत कमेंट करता है तो भैया है कृष्णा भैया, यशोदा का नंद लाला, वो भी बहुत तुरंत खर्राटा जवाब देते हैं। कमेंट कमेंट तुरंत करते हैं। ये बात तो है भाई, इंसानियत के नाते पे इंसान बनकर रहो, ये नहीं कि अच्छा सुंदर बन जाए। और एक रजनीश भैया, वो भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जो मुझे नहीं पता रहता है वो भी चल जाता है। तो भैया आप इस समय कोई काम वाम कर रहे हैं कि नहीं? मुझे आपकी बहुत टेंशन रहती है। मैं लाइव आती हूँ नहीं हूँ, फिर भी मैं सोचती रहती हूँ कुछ न कुछ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने क्या बोला? अभी मैं पूछ रही थी आपको कोई काम मिला? अच्छा, चलो कोई बात नहीं भैया, करो। आज के ज़माने में करोगे तभी खाओगे, नहीं बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, ना कुछ मिलने वाला है। पता, हम लोग परिवार में एक ही साथ रहते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता है कि कहीं जाए। कभी साल 2 साल में एक आध बार चले जाते हैं, 6 महीना में कभी कभी चले जाते हैं। नहीं तो ऐसे समय नहीं मिलता है, कब जाएं। कोई बात नहीं, आपके 800 रुपये मान लो कि 8 लाख है, इतना समझ कर रखो उसको। हम तो 1 रुपये से खुश हो जाते हैं, चलो मेरे पास इतना पैसा है। 1 रुपये, 1 रुपया की कीमत उस इंसान से पूछो जो दैजा करने जाता है तो बोलता है यार एक 1 रुपया नहीं है मेरे पास। 501 करने को होता है, 101, 151, 1001। मानो 1 रुपये की कितनी बड़ी अहमियत होती है। और भैया बताइए, तब आज आपने खाना में क्या खाए हो? हम्म, हम्म। अरे भाई, तो मैं कहाँ कुछ गलत बोलती हूँ, बोलो। मैं जो भी बोलती हूँ इसी बात पे तो बहस हो गई थी उस दिन उससे, विकास शर्मा जो भैया आए थे मेरे लाइव में। देखो भैया, मुझे ना कोई दिखावा नहीं है, ना कुछ मुझे कोई फेक बताना है कि नहीं ये है वो है। भाई जो हम लोग के पास है वही रियल है।
हकीकत है वही बताएंगे कि नहीं हम लोग कितने में हैं, क्या करते हैं। ये नहीं कि हम लोग को दिखाना है कि ऐसे फेंके मेरे पास ये है, बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है। कुछ नहीं भाई, जो है वो आप लोग के सामने है। भाई हम लोग भी मेहनत करते हैं, किसान हैं तो मेहनत से कमाते खाते हैं। उसमें दो मेरी बच्चियां भी हैं, पढ़ती लिखती हैं। ये बात तो है भैया, आपने बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बनले का सब कोई, बिगड़ले का कोई ना। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोले। गलत बात किसी से भी नहीं बर्दाश्त होता है भाई। जब हम सही मार्ग पे चल रहे हैं तो कोई कैसे गलत बोलेगा। हो जाती है बहसबाजी भी, हो जाती है बात को लेकर। हम तो भैया आपको पहले ही बोले भाई, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसको लगन से करिए, आप मेहनत से करिए। सोच लो बहुत आपके पास पैसा है, चाहे जितना तक मिले, 200 400 500 1000 2000 तक काम, जितना, लेकिन भाई मेहनत करना पड़ता है। कोई भी काम करो बिना मेहनत का नहीं होगा। और पता है, जो ईमानदारी का पैसा, मेहनत का पैसा नहीं देता है ना, तो इतना इतना तो सोच लो, उसको कहीं ना कहीं वो पैसा भर देना पड़ेगा उसको। जब मेरा जितना दिल दुखाएगा कि हम इतना काम किए हमको पैसा नहीं मिला, तो उसका सोच लो, जितना दुखाएगा उसको उतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो पैसा उसके पास नहीं रहेगा, किसी को देना ही पड़ेगा। बोलेंगे दीदी आप कितना प्रवचन सुनाती है। सही बात है, करो भाई मेहनत, मन लगा कर करो, लेकिन पर डे करना है। भैया से देखो हमारे ही, सही बात है दीदी। अब देखो हम यूट्यूब चला रहे हैं, इधर मैं 1 1.5 महीने ने, 1 महीने मान लो नहीं उतना मन से चलाई। बीच में कभी कभी मन आ जाती थी, 10 दिन पे, 15 दिन पे, 20 दिन पे। 20 दिन तो पक्का भी छुई तक भी नहीं मोबाइल मैं लाइव आऊँ, कुछ हूँ कुछ नहीं। तो मेरा इसलिए बहुत डाउन हो गया है व्यूज। नहीं भैया हम कुंभ मेला नहीं गए थे। मैंने जो वीडियो डाली हूँ मैं वहाँ का डाली हूँ, शीतला जी का। मैं कुंभ नहीं गई थी, और जाना भी नहीं है मुझे कुंभ के मेले में। इतना भीड़ है कि पूछो मत, वहाँ पे कौन जाएगा। मन में श्रद्धा है तो यहीं से आँख नज़र बंद करो, माता रानी आपके पास है। और कुंभ का मेला क्या वहाँ पे क्या दर्शन करेंगे, जनता का, पब्लिक का। नहीं नहीं मैं कुंभ नहीं गई थी। मैं बोली ना वहाँ गई थी, जौनपुर, शीतला चौकिया।
आप वीडियो में भले ही देखे लेकिन मैंने गई थी। पता है मेरा बीच में तो इतना वॉच टाइम व्यूज सब घट गया था, बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आ रहा था। फिर भी हम भाई लगे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, कभी ना कभी तो ज़रूर हासिल होगा, क्योंकि भाई हम लोग किसान हैं, जितना मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा। कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है कि नहीं हम लोग को मिल जाएगा बैठे। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है वहाँ कुंभ नहाने। घर पे रहो भाई, परिवार के साथ रहो, माता पिता बच्चे में, अपने परिवार में। और भैया तब आप बताइए क्या खाना खाए थे? हाँ, मेहनत करना चाहिए। मैं उस दिन लाइव में आपको दिखा रही थी, दोपहर को देखेंगे कि नहीं, जो कौन से बिहारी कुशवाहा, हाँ, जो बिहारी कुशवाहा भैया जुड़े थे, तो आप थे ना उस समय मेरे लाइव में? दोपहर को परसों आ रही थी, मैं दिखा रही थी अपने खेत में, देखो कितना चर रहे थे सब, नीली गाय, घड़रोज। तब बोलो, वो भैया बोले दीदी क्या होगा आप लोग का, बताइए, सब चढ़ जा रहे हैं तो। हाँ, मेहनत करना चाहिए। ठीक है दीदी, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मैं जाऊँ सो जाऊँ। ठीक है भैया, जाइए। देखिए, बिल्कुल राधे राधे भैया, नमस्ते प्रणाम। मैं भी जा रही हूँ, राधे 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 राधे। बातें करते करते इतना समय हो गया पता ही नहीं चला। तो बताइए, इतना हम लोग झटका मशीन लगाए थे, फिर भी बहुत घड़ोज है हमारे इधर, सब सत्यानाश कर देते हैं इतना खा खा कर। फिर भी हम लोग बोलते हैं चलो जाने दो, उन लोग से जो बचेगा हम लोग खाएंगे। खेत में घड़ोज, घर में रख दो तो मूस, चूहा, गिलहरी सब खाती हैं हमारे यहाँ। चलो खाओ, तुम लोग कहाँ जाओगी। चलो ठीक है भैया, चलते हैं, राधे। हाँ, उन लोग अपना हिस्से का खा जाएंगे और हम लोग का छोड़ेंगे। सही बात है, जो नसीब में रहेगा। नमस्ते भैया, राधे 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 राधे, जय माता जी।